Welcome students, welcome to the class. Today's topics are types of presses. प्रेस कितने प्रकार का होते हैं और अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेसेस आर देयर वो हम जानेंगे. ठीक है, डिपेंड कौन से फ्रेम के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, सोर्स ऑफ पावर, इस सब के हिसाब से कितना प्रकार का प्रेसेस अवेलेबल है वो हम जानेंगे आज इस क्लास में. चलिए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेसेस. तो प्रेस क्या है पहले डिस्कस कर दिया गया था. प्रेस जो है आपका वो पहले ऑलरेडी बता दिया गया था कि प्रेस एक मशीन है, एक मशीन जिसमें एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप कोई भी मटेरियल को रेड हॉट बना के या तो हॉटर सिचुएशन में, मतलब स्टेट में कर सकते हैं या फिर कोल्ड स्टेट में भी कर सकते हैं. तो वो आप रेड हॉट बना के, बेसिकली हॉटर स्टेट में भी किया जाता है, प्रेस कोल्ड स्टेट में किया जाता है, लेकिन वो अवेलेबल ऑलरेडी सीट के ऊपर होता है. ठीक है, थिन सीट्स और सीट मेटल वर्क के लिए किया जाता है कोल्ड स्टेट एट रूम टेम्परेचर में. तो बेसिकली जो बड़ा बिग साइज प्रेसेस होते हैं वो जो आपका रेड हॉट मेटल को बना के उसके ऊपर काम किया जाता है, वो बड़ा बिगर साइज मटेरियल रहता है जो कि ह्यूज आपका ऑटोमोटिव पार्ट्स हो, चाहे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, बहुत बड़ा साइज का होता है जिसको रेड हॉट बना के उसको प्रेस किया जाता है, सॉर्टर किया जाता है, लेंथ डिक्रीज़ किया जाता है, लेंथ इंक्रीज़ किया जाता है, आपका फिर थिकनेस बढ़ाया जाता है, थिकनेस घटाया जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन उसको दिया जाता है. तो ये प्रेस की मदद से सब किया जाता है. प्रेस होता है क्योंकि एक बाई अदर मीन्स से किसी से हाइड्रोलिक, बाई मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक, बाई मीन्स ऑफ न्यूमेटिक और बाई मीन्स ऑफ पावर सोर्स, एनी पावर सोर्स और एनी मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस हो सकता है, जिसमें कि मेटल को इसको प्रेस करना और एक डिज़ायर्ड शेप देना और उसको एक दूसरे मतलब शेप में उसको रूपांतरित करना उसका काम है. चलिए शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ पावर, प्रेस का सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है जो अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर सोर्स में क्या क्या है. ठीक है, एक है आपका मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस. सेकंड आपका है इलेक्ट्रिक मोटर प्रेस. थर्ड वन इज न्यूमेटिक ड्राइवन तो ये फोर्थ नंबर है हाइड्रोलिक ड्रिवन. तो मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस जो है वो क्या है, अब एक कोई ऑपरेटर मैनुअली उसको ऑपरेट करता है. ठीक है, मैनुअली हाथ से फ्री हैंड उसको घुमा के उसको प्रेस किया जाता है बाई मीन्स. अब उसमें एक आपका कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म रह सकता है, उसमें गियर पिनियन अटैचमेंट रह सकता है, उसको प्रेस किया जाता है. स्मॉल पार्ट्स उसमें प्रेस आप कर सकते हैं और सीट्स को प्रेस कर सकते हैं. तो हॉटर वर्क एंड कोल्ड वर्क दोनों कर सकते हैं, लेकिन लाइट वेट पार्ट्स को आप इसमें प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन. इसमें हाई मोटराइज्ड पावर से इसको प्रेस किया जाता है और पार्ट्स को डिज़ायर्ड शेप दिया जाता है. ये एक मोटर रहता है, मोटर में वो हाई उसका ट्रांसमिशन टॉर्क रहता है, जिसमें कि आप जो उसमें कनेक्टेड रहता है, गियर के थ्रू कनेक्टेड रहता है या फिर आपका चेन के द्वारा कनेक्टेड रहता है. ठीक है, तो उसमें आपका जो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि प्रेस में बेसिकली दो हाफ रहता है, अपर एंड लोअर. अपर इज द कॉल, दिस इज द पार्ट कॉल्ड रैम एंड दिस इज द पार्ट कॉल्ड अपर डाई. ओके, एंड दिस इज द पार्ट कॉल्ड लोअर डाई व्हिच इज फिक्स्ड ऑन एनविल और बेड ऑफ द मशीन. ठीक है, लोअर डाई, ये लोअर डाई. तो ये बेसिकली ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा. जो डाई आप इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक मोटर प्रेस बोलते हैं. ठीक है, बस क्लियर इसमें और कुछ नहीं. न्यूमेटिक ड्राइवन, बस आप क्लासिफिकेशन आपको बोलना है तो ये सब लिखना है बस, और ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है. ठीक है,
न्यूमेटिक ड्रिवन, स्पेसिफिक अगर मानिए आपको कोई बोला गया कि आप पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रिक मोटर प्रेस बताए तो उसके ऊपर आपको चर्चा करना, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। न्यूमेटिक ड्रिवन में क्या, न्यूमेटिक आपका एयर प्रेशर होता है, न्यूमेटिक नाम जो होता है कि एयर प्रेशर, एयर जो आपका वर्किंग फ्लूइड रहता है, वर्किंग जो मीडियम रहता है वो एयर रहता है, एयर के द्वारा पिस्टन को स्ट्राइक किया जाता है, पुश एंड बैक किया जाता है, ठीक है, तो इसको न्यूमेटिक ड्रिवन कहते हैं। हाइड्रोलिक ड्रिवन क्या है, हाइड्रोलिक ड्रिवन आपका जो है एज अ कोई लिक्विड रहता है जो कि पिस्टन को धकेलता है फिर बैक पीछे खींचता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिकली ड्रिवन होता है, ठीक है, लिक्विड के द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है प्रेस को। तो ये हो गया पावर सोर्स ऑफ पावर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है आपका अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द फ्रेम, according to the design of the frame, ओके, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द फ्रेम क्या क्या है आपका, ये सबसे पहले आता है ये इंक्लाइंड प्रेस, और इंक्लाइंड प्रेस बोल सकते हैं क्योंकि इंक्लाइंड प्रेस जो है आपका एक एक बार हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, सुन लीजिए। इंक्लाइंड प्रेस जो होता है, इंक्लाइंड प्रेस इसका जो फ्रेम रहता है, ठीक है, फ्रेम को आप टिल्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस ऑफ, अकॉर्डिंग टू इट्स कॉलम, और अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस के हिसाब से। मानिए आपका एक्सिस है तो उसका हेड को आप टिल्ट कर सकते हैं, सडन एंगल में उसको टिल्ट करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रेस वर्क कर सकते हैं एंगल में। तो ये हो गया आपका इंक्लाइंड प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेट साइड। स्ट्रेट साइड क्या है, स्ट्रेट साइड एक लंबा बेड का एक प्रेस है जिसमें आप एक वाइडर और लेंथ बहुत इलोंगेटेड बेड रहता है, जिस बेड के ऊपर आप लंबा टाइप का जॉब को उसमें रख सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लंबा टाइप का जॉब को आप रख सकते हैं इस बेड के ऊपर और प्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेट साइड मतलब एक लंबा बेड उसमें आपको मिलता है, वर्किंग बेड आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द गैप टाइप, और ओनली नेम्स को गैप ही कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग गैप में क्या बोला जा रहा है, गैप जो बेड होता है इसमें जो अपर डाई का जो आपका अपर डाई है जो कि रैम से फिटेड है एंड द लोअर बेड, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसके ऊपर मेज़र करके ये प्रेस डिज़ाइन किया जाता है। और जो आपका गैप होता है बेसिकली इसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है गैप, ठीक है, गैप प्रेस और गैप बेड प्रेस जो भी है, जो बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये गैप के हिसाब से ही इसको नाम दिया गया है। जो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज में मिलता है गैप, ठीक है, कि जो जिसके ऊपर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देखा जाता है। अगर लेंदी जॉब हो, बहुत हाइटेड जॉब हो, ठीक है, तब इसमें इस टाइप का प्रेस में आपको उसको प्रेस कर सकते, प्रेस वर्क कर सकते उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हॉर्न, ओके, इट्स हॉर्न प्रेस में क्या होता है, एक वर्टिकल बेड रहता है, हॉर्न प्रेस इसलिए नाम बताया जा रहा है। हॉर्न नाम सुने होंगे, जैसे कि आपका एनविल पार्ट है, एनविल जो देखिएगा, एक तो आप वर्किंग बेड है, ठीक है, वर्किंग बेड होता है हैंडविल में जो फोर्जिंग में काम आता है, और एक दिस टाइप का एनविल बाहर रहता है, इसको एनविल बोल रहे हैं, टोटल को एनविल बोलेंगे, ठीक है, इस पार्ट को बोलेंगे हॉर्न, ठीक है, इस पार्ट को हॉर्न बोलेंगे। तो इसमें हॉर्न प्रेस में क्या होता है, हॉर्न प्रेस में एक स्ट्रेटेड कॉलम रहता है, एक हेड रहता है, और ये जो प्रेस हेड जो रहता है, ठीक है, वो वहाँ तक तो ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। स्ट्रेट वर्टिकल हेड रहता है, वर्टिकल हेड के नीचे जो एक पार्ट रहता है वर्किंग टेबल एक्स्ट्रा बाहर निकाला हुआ रहता है, ठीक है, बाहर निकाला हुआ रहता है, उसको इसीलिए उसको नाम दिया गया हॉर्न। मतलब ये वर्किंग टेबल एक रहता है काम करने के लिए और जॉब को फिट करने के लिए, प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए, तो ये हॉर्न टाइप प्रेस इसको इसीलिए नाम दिया गया है और इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हेवी लोडेड वर्क के लिए नहीं है, लाइट लोडेड वर्क के लिए है। ये बेसिकली वर्टिकल फ्रेम से बना होता है, और ये जो आपका हॉर्न पार्ट है ये बाहर रहता है, वर्किंग टेबल को जो यहाँ पर रहता है अटैच रहता है उसी को हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज okay, this is a complete, these are all the 4 types of according to the design
ऑफ द फ्रेम के डिज़ाइन के हिसाब से आपको 4 टाइप्स आपका मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्राइव मैकेनिज्म क्या है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्राइव मैकेनिज्म, ओके, अकॉर्डिंग टू द ड्राइव मैकेनिज्म। तो ड्राइव मैकेनिज्म के हिसाब से क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है क्रैंक। देखिए, क्रैंक में आप लोगों को पता है कि कनेक्टिंग रॉड जो क्रैंक से फिट रहता है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड एक जो क्रैंक से फिट रहता है, इस टाइप का इसमें आपका जो पार्ट रहता है जो कि कनेक्टिंग रॉड को घुमाता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग एक रॉड फिट रहता है जो क्रैंक, आपको क्रैंक मैकेनिज्म पता होगा, जो ये हर व्हीकल जो आपका 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, जो क्रैंक मैकेनिज्म क्रैंक रहता है, जिसमें कि कनेक्टिंग रॉड में जो कि क्रैंक के साथ फिट रहता है, जो कि एक्सेंट्रिकली टर्न किया हुआ रहता है, आउट ऑफ सेंटर किया हुआ रहता है, उसको घुमाया जाता है, तो एक मोशन देता है, टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करता है। तो जब ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह का घूमेगा, तो ये एक बार टॉप पोजीशन में जाएगा, फिर एक बटन पोजीशन में जाएगा। जब बटन पोजीशन में आएगा तो उसको प्रेस करता है, ठीक है, जो जॉब रहता है उसको प्रेस किया जाता है। तो इस मैकेनिज्म के जरिए प्रेस वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका क्रैंक मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट वन इज द क्रैंक मैकेनिज्म, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सेंट्रिक, ठीक है। तो क्रैंक स्लाइडर तो हो गया, ये क्रैंक एंड स्लाइडर जो मैकेनिज्म है वो तो अब यहाँ पे हो गया। उसके एक्सेंट्रिक भी सेम है, इसमें क्या एक व्हील रहता है, एक्सेंट्रिक में एक व्हील रहता है, बेसिकली एक फ्लाई व्हील टाइप का व्हील रहता है, जिसमें इसमें भी एक शाफ्ट, इसमें व्हील को कौन एक शाफ्ट ड्राइव करता है, और एक आउट ऑफ सेंटर रहता है जिसमें एक रॉड फिट रहता है जो कि इस पार्ट को पुश करता है, ठीक है। जो आपका मानिए यहाँ पे कोई ब्लॉक है, जो प्रेस ब्लॉक है, फिर जो प्रेस डाई जो भी फिट है, इसको जब ये घूमता है तो ये जब ये मोशन में आता है तो पुश करता है, प्रेस करता है, फिर बैक करता है, रिलीज करता है प्रेशर को। तो ये हो गया आपका एक्सेंट्रिक मैकेनिज्म, ठीक है। एक्सेंट्रिक मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। एक्सेंट्रिक मतलब आउट ऑफ सेंटर, भी आउट ऑफ सेंटर है, ठीक है, एक्सेंट्रिकली आउट ऑफ सेंटर, जो इसका ओरिजिनल सेंटर है उससे थोड़ा आउट करके एक होल बनाया जाता है, ब्लॉक बनाया जाता है, ट्रू होल, उसमें नट एंड बोल्ट फिक्स करके एक रॉड को लगाया जाता है जो कि मोशन देता है। मोशन में आप इसमें डाई को फिक्स कर दीजिए, जो कि अब आपको प्रेस वर्क करना है तो इसमें प्रेस वर्क भी हो जाएगा। जब ये जिस तरीके आपका मोशन होगा, मानिए अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो इधर जब घूमेगा, ठीक है, इधर जब घूम के मानिए यहाँ पे जब इसका पॉइंट आ गया तो ये बैक पोजीशन में होगा, जब यहाँ पे घूम के या इस पोजीशन में आ जाएगा तो ये पुश करेगा। तो दैट इज द मैकेनिज्म एक्चुअली। नेक्स्ट है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने वाला, ठीक है। रैक एंड पिनियन जो है आपका एक रैक भी टाइप का रैक बेड रहता है, जैसे लेद में देखे होंगे, लेद में नीचे बेड के नीचे लगा हुआ रहता है, और एक पिनियन गियर पिनियन इसके ऊपर चलता रहता है, इस रैक वे में चलता रहता है। तो इसमें रैक एंड पिनियन में क्या होता है, पिनियन घूमता है, ठीक है, पिनियन घूमता है जो कि रैक जो कॉलम में फिटेड रहता है, ठीक है, मानिए ये कॉलम है और इसमें रैक पार्ट फिटेड है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पिनियन लगा हुआ है और ये आपका डाई है, तो पिनियन घुमाता है और इसको पुश करता है, अप करता है एंड डाउन करता है। दिस इज द वर्क एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। स्क्रू भी सेम पोजीशन है, सेम मैकेनिज्म है स्क्रू मैकेनिज्म। स्क्रू में भी स्क्रू जैक जैसा होता है, जैसे स्क्रू जैक को आप घुमा घुमा के ऊपर नीचे करते हैं, वैसे ही स्क्रू मैकेनिज्म में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एक नट बोल्ट टाइप का एक रहता है, इसमें थ्रेडेड, अगर मानिए इसमें थ्रेडेड पार्ट रहता है, ऊपर में एक मोटर लगे होते हैं जिसमें आपका एक नट फिटेड रहता है, और नट टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर फिटेड रहता है जो कि इसको घुमा के क्लॉकवाइज घुमा के डाउन करता है या फिर अप करता है, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा थ्रेड डिपेंड करता है, ठीक है। तो थ्रेडेड आपका स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू में आपको एक पेंच रहता है, थ्रेड पार्ट रहता है, थ्रेड पार्ट के जरिए अप एंड डाउन करवाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज द, देखिए
लास्ट ये 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर में आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्लाइड, 4 नंबर में जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्लाइड, तो ये स्लाइड के हिसाब से आता है। जैसे कि स्लाइड मतलब सिंगल एक्शन, मतलब एक ही एक्शन में डबल एक्शन, सिंगल एक्शन, ठीक है, दोनों तरह का होता है। तो इसमें देखते हैं 1 नंबर में क्या है, सिंगल एक्शन है। सिंगल एक्शन मतलब मानिए वन वे, जैसे कि आप ये रैम डाई फिटेड है, तो इसमें एक एक्शन मतलब एक स्ट्राइक में वो प्रेस कर रहा है कि डबल स्ट्राइक में प्रेस कर रहा है, डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा कितना टाइप का, मतलब कितने एक्शन में कितने स्टेप में वो प्रेस कर रहा है। तो ये रैम, ये अपर डाई, तो ये सिंगल एक्शन मतलब एक बार में वो प्रेस करके फिर वापस चला गया। फिर डबल एक्शन मतलब एक बार प्रेस किया फिर एक बार प्रेस किया, ठीक है, डबल एक्शन, ठीक है। मल्टी एक्शन मतलब प्रेस आप एक स्टेज वाइज प्रेस करता जाता है कंटिन्यूअस मल्टीपल एक्शन में। सिंगल एक्शन मतलब एक बार प्रेस करके छोड़ देता है। डबल एक्शन मतलब 2 बार वो दो स्टेप में उसको प्रेस किया जाता है। फर्स्ट स्टेप लाइट प्रेस वर्क किया जाता है, ठीक है, प्रेस वर्क मतलब प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में और ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो डबल एक्शन। फिर मल्टीपल एक्शन में जितना तब तक वो प्रॉपरली मतलब एक मल्टीपल एक्शन रहता है, नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल एक्शन, डबल एक्शन एंड मल्टीपल एक्शन। नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द यूज, कौन सा ऑपरेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूज, कौन सा ऑपरेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा कौन सा ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द शेयरिंग, ओके। शेयरिंग मतलब उसको काट देना, ठीक है, मतलब काट के फेंक देना, ठीक है। कोई चीज़ को फाटिंग ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो प्रेस चाहिए उसके लिए आप चुन लीजिए कौन सा प्रेस चाहिए, दैट इज द स्पेसिफिकेशन यू वांट टू चूज द प्रेस, ठीक है। इस शेयरिंग के लिए आप जो प्रेस चूज करना चाहेंगे, ठीक है, शेयरिंग प्रेस। नेक्स्ट वन इज पंचिंग ऑपरेशन मतलब पंच करना, मतलब एक सर्टेन डेप्थ में इसको थोड़ा दबा देना और एक ब्लॉक क्रिएट करना, होल क्रिएट करना। होल मतलब थ्रू होल नहीं, ये सर्टेन पंच मतलब मानिए ये सरफेस है, तो ये सरफेस ये नॉर्मल सरफेस है, ठीक है। सरफेस में आप पंचिंग किए तो उसमें आपको इस टाइप का एक मतलब मानिए वी पंचिंग किए या फिर दबा दिए मेटल को, तो ये मेटल बीच का जो मेटल है इस टाइप का थोड़ा दब जाएगा, ठीक है, इस टाइप का थोड़ा दब जाएगा, दिस इज कॉल्ड पंचिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वाइनिंग मतलब एक क्वाइन टाइप का, सर्कुलर टाइप का एक शेप क्रिएट करना हो, ठीक है, सर्कुलर शेप जैसे क्वाइन रहता है उस शेप का शेप क्रिएट करना सर्कुलर, उसको काट के फिर साइड एजेस जो रहता है वो ट्रिम कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्वाइनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच करना, इलोंगेट करना, ठीक है, स्ट्रेचिंग करना, इलोंगेट, जिसके लिए ये ऑपरेशन को फॉलो करने के लिए जो प्रेस चाहिए उसके लिए वो प्रेस लगाया जाता है या चूज़ किया जाता है। फिर एक्सट्रूडिंग मतलब एक्सट्रूड करना, मेटल को एक्सट्रूड मतलब मानिए ये आपके पास ये भी एक इलोंगेशन ही है, ये भी एक मेटल को एक्सट्रूड करना मतलब बड़ा करना, और जो थिन पार्ट है, थिन सरफेस है, ठीक है, थिन सरफेस को दबा के प्रेस की मदद से दूसरे साइड में उसको इलोंगेट करना और थिकर करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस कॉल एक्सट्रूड करना मतलब एक्चुअली एक्सट्रूड करना मतलब एक कोई चीज़, छोटा चीज़, कोई सरफेस को बड़ा करना, एक्सट्रूड करना, बाहर निकालना, ठीक है, इज कॉल एक्सट्रूडिंग। नेक्स्ट एक्सट्रूडिंग हो गया। नेक्स्ट वन इज बेंडिंग। बेंडिंग जो है, बेंडिंग में क्लियर है कि कोई चीज़ है, कोई सरफेस है, कोई प्लेट है, कोई शीट मेटल हो या फिर कोई बार हो, उसको बेंड करना, ठीक है, सर्टेन वे में उसको बेंड करना,
सर्टेन वे में इसको बेंड करना, या फिर इस तरीके से उसको बेंड कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेंडिंग। तो दिस आर द नंबर ऑफ जो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ प्रेसेस, कितने प्रकार का प्रेस है, तो 5 नंबर यहाँ पे 5 टाइप्स दिया गया है, 5 प्रकार का टोटल दिया गया है। तो उसमें से अलग अलग सब टाइप्स डिस्क्राइब कर दिए आपके सामने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज़। सबसे पहले जो डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ फ्रेम, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ड्राइव मैकेनिज्म हो गया, एंड फोर्थ नंबर इज स्लाइड, नंबर ऑफ स्लाइड कितना रहेगा, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन, मल्टीपल एक्शन, एंड 5 नंबर में अकॉर्डिंग टू द यूज़ कौन सा काम के लिए आप प्रेस को यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ इट, टाइप्स ऑफ प्रेसेस हो गया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेके फिर आप लोग पास आते हैं।